ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री जगन्नाथपुरी धाम ये भगवान का दिव्य धाम है। बिल्वमंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर रचना की है। मुकुंदाष्टकम, उसका जो प्रथम श्लोक है भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं। संपूर्ण जो भी रचना, पूरी रचना है, 8 श्लोक हैं, पूरा भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो कहते हैं कि एक वट वृक्ष के पत्रावली पर भगवान लेटे हुए। आपको क्या लगता है, भगवान को कोई बैक का प्रॉब्लम होगा, स्पाइन प्रॉब्लम, कि वटपत्रावली पर भगवान जो है, वटपत्र पर भगवान लेटे हुए हैं? लेकिन ये प्रसंग है, पौराणिक प्रसंग है, प्रलय के समय का। मृकंड या मृकंडू मुनि के पुत्र हुए मार्कंडे। अच्छा, मार्कंडे की कथा जानते हैं आप सब कोई? अब देखिए, कुछ और कथा सुना रहे थे, मार्कंडे मुनि की कथा याद आ गई। मार्कंडे मुनि को, मृकंडू ऋषि को जब संतान प्राप्ति हुई तो उनसे पूछा गया कि आप कैसी संतान चाहते हो? आपको महादेव जी संतान दे रहे थे, आपको ऐसी संतान चाहिए जो गुण रहित है, कोई भी अच्छे गुण नहीं है और लंबी आयु है, या आपको ऐसी संतान चाहिए जो सद्गुणी है और बहुत अल्प आयु है? तो मृकंड मुनि ने यह विचार किया कि संसार में अगर संतान प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति होती है, तो आनंद तो तभी ना आता है जब हम सुनते हैं कि समाज हमारे संतान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। कौन चाहता है ऐसी संतान जिसके लिए रोज समाज के लोग अपशब्द का प्रयोग करें? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए मृकंड मुनि ने महादेव जी से यही वरदान मांगे कि मुझे अल्प आयु का सद्गुणी संतान प्रदान करें। तो उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। अब अल्प आयु, उन्हें नहीं पता था कि कितना कम आयु होगा, सिर्फ 5 वर्ष, खाली 5 वर्ष दिए गए थे उस बालक को। तो सप्तर्षियों ने या साधु महात्माओं ने एक बार मृकंड मुनि से कहा कि महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो विफल तो नहीं जा सकता, लेकिन आपकी जो चिंता है कि आपका पुत्र जो है किसी प्रकार से उसकी आयु बढ़ जाए,
तो हम यही सुझाव देते हैं कि आज से अपने सुपुत्र से कहिए कि हर दिन किसी न किसी महात्मा के चरण स्पर्श करे, उन्हें प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। तो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो गया मृकंड मुनि को कि स्वयं महादेव जी को अपने ही वरदान को विफल करना पड़ा। कैसे? महादेव जी गणित सिखाने लगे। महादेव जी ने कहा 5 वर्ष किसके दृष्टिकोण से? आपके दृष्टिकोण से 5 वर्ष अर्थात 365 दिन के आपके 5 वर्ष। लेकिन ऐसे हजारों हजारों वर्षों का एक दिवस बनता है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा के 5 वर्ष कितने हो गए? और ऐसे कई कल्पों से बनता है मेरा एक क्षण। तो मेरे दृष्टिकोण से 5 वर्ष कितने हो गए? अब ये सारे हमारे जितने भी पूजनीय सम्मानीय देवता हैं, इनकी गणित बहुत तेज है। इसलिए इनके इस गणितज्ञ जो बुद्धि है ना, उसके प्रति आस्था रखनी चाहिए कि हमारे लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर। देखिए गणित क्या करता है ना, गणित का स्वभाव होता है। कविता क्या करेगा? कविता का स्वभाव है, या जो भाषा होती है, भाषा का स्वभाव क्या होता है? अलंकार। मतलब आपको मोह माया की दुनिया में आनंद दिलाने का प्रयास करता है कविता। लेकिन गणित क्या करता है? गणित आपको कोई ना कोई मार्ग देता है, कोई ना कोई विकल्प निकाल के देता है गणित। और हम बद्ध जीव, हमारे लिए आवश्यक है कि हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकलना चाहिए। विकल्प समझ गया? मतलब हमारे लिए कोई ना कोई संधि, अपॉर्चुनिटी हमेशा होनी चाहिए ताकि लाभ प्राप्त हो। कि हम जिस दिन बाहर जाने वाले हैं, कुछ व्यापार से संबंधित, उस दिन ही खूब बारिश आई, तो विकल्प क्या निकलता है? अब व्यापार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो आदमी इंटरव्यू देकर वर्क फ्रॉम होम ढूंढ लेते हैं। विकल्प, गणित जो है आपके लिए विकल्प लाता है। तो महादेव जी श्रेष्ठ गणितज्ञ हैं। उन्होंने इस प्रकार से गणित का दृष्टिकोण दिया। तो मार्कंडेय ऋषि को इतनी लंबी आयु, महादेव जी ने कहा मेरे दृष्टिकोण का 5 वर्ष, इतनी लंबी आयु मिल गई, इतनी लंबी आयु मिल गई कि जब संपूर्ण सृष्टि का इस ब्रह्मांड में प्रलय हो गया, महाप्रलय, पूर्ण प्रलय, उस समय भी मार्कंडेय मुनि जीवित रहे। क्योंकि महादेव जी ने कह दिया था मेरे हिसाब के, मेरे दृष्टिकोण के 5 वर्ष जिए गए। तो इसलिए 5 प्रलयों का दर्शन किया उन्होंने। तब तक उन्होंने कहा मैंने इतना कुछ देख लिया है, मेरे कॉलेज वाले पता नहीं पहले ही कहा, पहले ही प्रलय में वो गायब हो गए। मेरे रिश्तेदार जो है वो दूसरे प्रलय तक ही टिकी, उसके बाद वो भी गायब हो गए। 5वें प्रलय तक तो मुझे ही याद नहीं है कि इतने लोग मेरे जीवन में आए और निकल गए। ये संसार बहुत क्षणभंगुर है, इसलिए इसमें मेरी रुचि नहीं है। तो प्रलय के अवस्था में मार्कंडेय मुनि हमेशा ये दर्शन प्राप्त करते थे। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट पत्र पर ये सुंदर श्याम वर्ण का बालक उन्हें दिखाई देता था, बालम मुकुंदम। और करता क्या था? करारविंदेन पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयंतम। भगवान का टाइम पास क्या है पता है? मतलब बाल मुकुंद है,
तो बाल अवस्था 2 साल 3 साल। तो भगवान अपना टाइम पास के लिए क्या करते हैं पता है? उस वट पत्र पर लेटे जब रहते हैं तो अपना एक पैर, दाहिना पैर अपने बाएं हाथ से उसकी एड़ी पकड़ लेते हैं। भगवान योगासन कर रहे हैं ऐसे, मतलब अब कौन सा आसन है मुझे याद नहीं आ रहा, कि एड़ी पकड़कर अपने छाती की ओर, अपने वक्षस्थल की तरफ उसे खींचो। ये वटपत्रासन होगा ये। भगवान उसे खींचते हैं, उनके जो चरणों की लाली, उससे सारा जितना भी प्रलय का अंधकार है सब उसके प्रकाश से दूर चला जाता है। फिर उनके नख की शोभा ही अलग होती है। भगवान के नख मोतियों जैसे होते हैं भगवान के नख। भगवान जो है अपना एड़ी पकड़ते हैं। एड़ी को क्या मराठीत काय म्हणतो आपण? हाँ, टाच बोलते हैं। वो जहाँ पर हमेशा मोजा फटता है, पहनने के बाद मोजा फटता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ अंगूठे में तो एक, हाँ ये भी बराबर, पुलिस वालों का अंगूठे में फंस मोजा फटता है। लेकिन सामान्य जो बालक होता है उसके एड़ी, जहाँ पर आपके चरण और आपका पैर का निचला हिस्सा मिलता है, उसे क्या कहते हैं? जिससे आप गिल्ली डंडा खेलते हैं तो गड्ढा बनाते हैं ना एड़ी से। अच्छा, जिससे भगवान ने वो गड्ढा बनाया था, अरिष्टासुर, भगवान ने गड्ढा बनाया था कि नहीं बनाया था? अरिष्टासुर को मारने के बाद फिर राधा कुंड प्रकट हुआ, फिर श्याम कुंड प्रकट हुआ। भगवान ने अपनी एड़ी से किया कि नहीं किया? एड़ी समझ रहे हैं? आपके पैर का जो तलवा होता है उसका पिछला हिस्सा। तो भगवान ने अपनी एड़ी पकड़ी, अपना पैर अपने मुंह के पास लाया और 5 जो पैरों की उंगलियां हैं जिसमें सबसे मोटा अंगूठा होता है, उस अंगूठे को लेकर मुखारविंदे विनिवेशयंतम, अपने मुखारविंद में डाल दिया। क्योंकि 2 वर्ष की उम्र में ये बाल मुकुंद स्वरूप की अवस्था में वो विचार कर रहे हैं, मेरे भक्त हमेशा कहते हैं कि मेरे चरणों में रस है, मेरे चरण कमल बहुत ही मधुर हैं, मैं भी चखना चाहता हूं उसमें कितना रस है। तो प्रलय के जल में भगवान क्या कर रहे हैं? रसास्वादन। तो कभी भगवान से पूछा जाए आप टाइम पास के लिए क्या करते हो? बोलते मेरी एड़ी पकड़ता हूँ, अंगूठा लेता हूँ, मुंह में उसे चूसता हूँ, क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरे चरण कमलों में कितना रस है। भगवान का टाइम पास भी पास टाइम बन जाता है, लीला हो जाती है ना। तो मार्कंडेय मुनि जब भगवान का ऐसा दर्शन करते हैं तो जो श्री क्षेत्र महात्म्य है, श्री क्षेत्र महात्म्य में लिखा गया है कि उन्हें एक द्वीप का दर्शन होता है। वो द्वीप शंख के स्वरूप में है, इसलिए इसे श्री शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। और वो विचार करते हैं कि प्रलय के जल में सब कुछ डूब गया है, ये एक द्वीप कैसे बच गया, ये भूखंड कैसे बच गया। तब आकाशवाणी हुई, ये साधारण भूखंड नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का निज धाम है, उनका निजी धाम है, अपना धाम है, जगन्नाथपुरी धाम। तो जगन्नाथपुरी धाम जो भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी महाराज जहाँ पर विराजते हैं, ये दिव्य धाम है। इस धाम में किसी भी प्रकार के त्रिगुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। बड़ा मज़ेदार धाम है ये, बहुत ही। यहाँ पर मतलब
आपकी जिह्वा जो है पूरी तरह से तृप्त हो सकती है। नाम सेवा से हो ना हो, लेकिन भोजन खाते खाते बिल्कुल तृप्त हो जाएगी। यहाँ पर हर दिन जो है सुंदर सुंदर पकवान मिलता है खाने के लिए, महाप्रसाद के रूप में। तभी कुछ ऐसी प्रथा मान्यता है कि भगवान जब भोजन करते हैं तो जगन्नाथपुरी में जाके भोजन करते हैं। सवेरे उठकर जब तपश्चर्या करते हैं तो तपस्या करने के लिए बद्री जाते हैं, द्वारका में रानियों के साथ शयन करते हैं, और जब उनको अपनी संध्या करनी होती है तो कहाँ जाते हैं? समुद्र दक्षिण में रामेश्वरम। मान्यता है। तो जगन्नाथपुरी में खूब खाते हैं, लेकिन भगवान का खाना भी बड़ा मज़ेदार होता है। क्यों? खाते वो हैं लेकिन पूरा भोजन मिलता हमको है। भगवान खाते हैं लेकिन सारा भोजन किसको मिलता है? हमको मिलता है। ये बहुत विशेष भगवान की जादू है। जैसे जादूगर होता है ना, आपके प्लेट का लड्डू लेता है, खा लेता है, और उसके बाद आपके हाथ में फिर से लड्डू प्रकट करता है। लेकिन वो जादूगर तो एक ही लड्डू प्रकट कर सकता है ना, भगवान तो ऐसे 56 भोग प्रकट करते हैं, है ना। द्यूतानाम छलयताम अस्मि। अपने विभूतियों का जब वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो तो तुम्हारे पूरा चालाक गैंग में सबसे ज़्यादा चालाक मैं हूँ। एक तरफ वो सारे जितने भी चालाक लोग हैं संसार के, इस ब्रह्मांड के या अनंत कोटि ब्रह्मांड के, उन सब का IQ एक तरफ और मेरा IQ एक तरफ, फिर भी मैं ही जीतूंगा। छलयताम अस्मि। मैं क्या हूँ? छलिया हूँ। इसलिए भगवान को छलिया राम के रूप में भी पूछते हैं। छलिया का मतलब क्या होता है पता है? छलिया का मतलब होता है, अरे छोटा सा आइसक्रीम क्या तुम्हारा हृदय जीतेगा, मैं जो जीतूंगा देख लो। ये 5 करोड़ की लॉटरी क्या तुम्हारा मन जीतेगा, मैं जो जीतूंगा देख लेना। इसको बोलते छलिया। भगवान ऐसा है कि एक बार भगवान हमारा मन जीत लेना तो 5 करोड़ की लॉटरी भी कब गायब हो जाती है हमारे यहाँ से समझ में नहीं आता। अब पछतावे क्या होता जब भगवान चुक गए मन, पछतावा होकर क्या फायदा? भगवान ने हर लिया है मन को। तेजस तेजस्वी नाम हम, लेकिन तेजस्वी लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत ओजस्वी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तेजस का अर्थ होता है ऐसी क्षमता, दिव्य क्षमता, जिससे कि सारा संसार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। उसे कहते हैं तेजस एरोप्लेन, जो भारतीय एयरफोर्स बना रहा है। ऐसी बात नहीं, तेजस, तेज का अर्थ होता है, इसलिए हमारे वायुसेना ने नाम दिया उसको तेजस। ऐसी क्षमता कि सबको परास्त कर दे, सबको अपने चरणों में झुका दे। तेजस, भगवान कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हम। जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेजस मैं हूँ। तो ये है हमारे श्री भगवान, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की लीला बड़ी अपरंपार है। जैसे हमारे यहाँ श्री हरि विट्ठल, पंढरीनाथ, कितने सारे जो भक्ति युग के संत हुए, उनके साथ उनकी कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की लीला थोड़ी
विशेष है। हमारे विट्ठलनाथ जो हैं, पता नहीं, हमें अभी स्मरण नहीं आ रहा है कि उस प्रकार की लीला, एक जो लीला वर्णन करेंगे वैसी लीला जो है कभी उन्होंने की होगी या नहीं की होगी, याद नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भक्त पुंडलिक के लिए भगवान प्रकट हुए तो कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश रूप में प्रकट हुए, भगवान द्वारकाधीश आए, उनका ऐश्वर्य है। वैसे पंढरपुर के पास ही गोपालपुर है, वो गुप्त वृंदावन माना जाता है, वृंदावन है, क्योंकि वहाँ पर नंदन गैयों को चराने आते हैं। चंद्रभागा के ही उनके प्रवाह में, चंद्रभागा माता के, माँ चंद्रभागा के प्रवाह क्षेत्र में ही एक चट्टान है जिसमें भगवान के चरण कमल हैं, और गाय चराने के लिए जो लाठी ग्वाले लेते हैं उसका चिन्ह है, चरण कमल के चिन्ह है, चरण कमल नहीं, चरण कमल के चिन्ह है। हाँ, विष्णुपद भी, विष्णुपद के नाम से अब थोड़ा प्रख्यात हो रहा है। और गाय के खुर के भी उसमें चिन्ह है। तो हमारे विट्ठलनाथ जी, जगन्नाथ जी जो लीला करते हैं, जगन्नाथ जी का एक भक्त हुए, जगन्नाथ जी हमेशा कुछ ना कुछ उनके साथ कोई नटखट लीला करते थे, जिससे वो भक्त जो है कहीं ना कहीं फंस जाता था। वो भगवान जगन्नाथ को राम जी के रूप में पूछता था, वो राम भक्त थे। एक दिन और वो जगन्नाथ जी के साथ बैठकर चर्चा करते थे। वो बलदेव जी, सुभद्रा मैया के साथ इतना समय नहीं बिता सकते थे जितना कि जगन्नाथ जी के साथ। एक दिन जगन्नाथ जी से उन्होंने कहा, नहीं, जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि मुझे चोरी करने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या लीला है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। जगन्नाथ ने कहा, किसने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो ब्रज का ग्वाला हूँ और मुझे चोरी करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा क्या चोरी करना चाहते हैं आप? जो श्री मंदिर का बगीचा है, बाग है, वहां पर सुंदर कटहल का पेड़ है, फणस, मैं वहां से फणस चोरी करना चाहता हूं, कटहल। तो उनके भक्त ने कहा, प्रभु वो आपका ही बगीचा है, आप आदेश दो तो आपके ही बगीचे से कोई कटहल लेकर आकर आपके लिए, अगर पका चाहिए तो पका हुआ कटहल का जो है फल आपको दे देगा, या कच्चा चाहिए तो सब्जी बनाकर दे देगा, आपको चोरी क्यों करनी है? भगवान ने कहा चोरी करने में जो आनंद है, मैं इधर जगन्नाथ के रूप में बैठ बैठ के थक गया हूं, मुझे चोरी करना है। हर दिन इतना मुझे भोजन खिलाते हैं, मन भर गया, ये लाकर मुझे खिला, अब मुझे चोरी करके खाना है। तो ये भक्त समझ गए महाप्रभु मानने नहीं वाले। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा रात के समय में निकलते हैं, जब मुझे मेरा शयन कर देंगे उसके बाद तुम आना। बोले भगवान अगर आपको ज्ञात ना हो, शयन के बाद सारे पाट बंद हो जाते हैं मंदिर के द्वार, मैं आऊँगा कैसे? बोले ना ना, तुम आना मतलब जो मुख्य द्वार है ना, जो उत्तर वाला द्वार है वहाँ पर आना, उत्तर का मुख्य द्वार, वहाँ पर खड़े रहना, फिर मैं बाहर निकलूँगा मंदिर से। तो इसका चित्रांकन बहुत सुंदर किया हुआ है।
जैसे हमने बताया ना कि पिछले रविवार को बता रहे थे कि पट्टा चित्रकारी जो है वो उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है। और जगन्नाथ जी का जब ऐसे किसी वस्त्र पर उनका चित्रांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं जगन्नाथ पाट्टी। तो जब इस लीला के चित्रांकन किया जाता है ना तो उनका भक्त है जो दौड़ रहा है, धोती पहनी हुई है, और जगन्नाथ ने भी धोती पीताम्बरी पहनी हुई है, लेकिन जगन्नाथ का चेहरा कैसा, गोल, इसमें दो बड़ी बड़ी आंखें, और भगवान ऐसे भाग रहे हैं। सुंदर है, बहुत प्रसिद्ध ये चित्र स्वरूप है भगवान की इस लीला का। तो भगवान अपने भक्त के साथ रात के समय, भक्त रुका हुआ है उत्तर मुख्य द्वार पर, भगवान बाहर निकलते चुपके से। तो चुपके से कैसे निकलते हैं पता है? भगवान अपनी पीताम्बरी ऐसे ऊपर कर कर दबे पांव बाहर निकल रहे हैं। टडन 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 टडन, भगवान बाहर निकल रहे हैं ऐसे चुपचाप। और अगर कोई आहट हो गई, जैसे रात में बिल्ली बड़ी सतर्क रहती है, तो बिल्ली कहीं ऐसे कर दी तो भगवान चलते चलते एकदम थम जाते थे, सांस भी रोक लेते थे। कुंभक रेचक पूरक, पूरक में चले जाते थे, पूरक अवस्था। फिर बिल्ली आराम से फिर से आंख बंद कर ली, फिर भगवान धीरे धीरे दबे पांव बाहर निकलते, दरवाजा खोलते और चुपके से उतने ही से छेद में से भगवान बाहर निकलते। उनका भक्त देख रहा है, ये देखो अपने ही मंदिर में से चुपके चुपके बाहर निकल रहे हैं। क्या अद्भुत लीला है। वो ऐसे बैठकर ऐसे ही, क्या आप कर रहे हो, ये चोरी करने निकलना है। सब कोई सो रहे हैं, दाऊ जी सोए हैं, सुभद्रा भी सोई हुई है, महालक्ष्मी भी सोई हुई हैं, चलो चोरी करना है। अब बगीचे की ओर चले तो भक्त जो है सीधा जो बॉर्डर दंड है, जो मुख्य जो मार्ग है उससे निकल रहा है। भगवान जगन्नाथ पीछे से उसका जो कुर्ते का कॉलर होता है वो पकड़ते हैं और उसके पीछे खींचते, बोलते ये क्या कर रहे हो, हम चोरी करने जा रहे हैं, मैं वहाँ पर विजिट पर नहीं जा रहा हूँ, ऑफिशियल विजिट नहीं है मेरा, किसी औपचारिक कार्य से नहीं जा रहा हूँ, मुझे चोरी करनी है। तो आप बताओ क्या करना है? बोले खुफिया रास्ते से चलो, जहाँ पर अंधेरा है उस मार्ग से निकले। और बगीचा जब पहुंचे तो चारों ओर से बगीचे के बड़े बड़े दीवार, अरे राजा का मतलब भगवान जगन्नाथ जी का बगीचा है, बड़े बड़े दीवार। अब भक्त ने कहा लो तुम्हारे खुफिया रास्ते से पहुंच गए। इतना कह रहे थे कि मुख्य मार्ग से चलते तो सीधे गेट पहुंचते, गेट पर द्वारपाल बोलते हैं महाराज जी आए, अंदर जाने दो। वो द्वारपाल ऐसे 3 बार मुजरा करता, बोलता या साहब, ऐसा हो जाता। लेकिन आपको तो चोरी करनी है, अब क्या करें? भगवान जगन्नाथ ने कहा एक काम करो, तुम मुर्गा बनो, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ूंगा, फिर अपने हाथ से दीवार को पकड़ूंगा, फिर जब दीवार पर मैं चढ़ जाऊंगा फिर मैं तुम्हें हाथ दूंगा तो मेरा हाथ पकड़ना, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। भक्त ने कहा बाप रे, इतनी योजना बनाते हो आप। अब भगवान है, भगवान की इच्छा है। भक्त ने कहा ठीक है चलो बन जाते हैं। भगवान के कंधे पर खड़े हुए। जिस भगवान को गरुड़ देव धारण करते हैं, गरुड़ देव को कहा जाता है भगवान का वाहन, गरुड़ वाहन। वही चरण, वही भगवान का दिव्य स्वरूप इस भक्त के कांधे पर भगवान ने पूरा उसे ये आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ये भक्त कोई हरि बोल करके नाच नहीं रहा है आपके चरण में कंधे पर, उसको नहीं रहा। ये आज फंसवाएंगे हमें कहीं ना कहीं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं। भगवान दीवार पर चढ़ गए, फिर
दीवार पर लेट कर उन्होंने नीचे हाथ अपना दिया। अब भगवान है, कभी कभी उनका हाथ इतना लंबा हो जाता है कि तो हाथ नीचे दिया, अपने भक्त को पकड़कर ऊपर खींचे और दोनों कूदी लगाए बगीचे के भीतर। कूदी लगाए तो भगवान ने कहा देखो उस स्थान में कूदी लगाना है जहाँ पर माटी बहुत मुलायम हो, क्योंकि फिर हमारे कूदने की आवाज़ नहीं आएगी। तो बिल्कुल उसी स्थान में कूदी लगाए जहाँ पर माटी मुलायम थी। फिर भगवान उस कटहल के वृक्ष के पास गए। भगवान ने कहा अगर मैं इस वृक्ष पर चढ़ूंगा तो इस वृक्ष के डाली डाली, इस वृक्ष के पत्ते पत्ते से चीख निकलता है। चीख जानते हैं आप क्या होता है? चीखने, चीख, चीख मालूम है क्या होता है? वो कटहल के वृक्ष में पदार्थ निकलता है जो आपके उंगलियों को चिपक जाता है, उसको क्या कहते हैं? चीख। तो भगवान ने कहा मुझे एलर्जी है, मुझे वृक्ष के चीख से एलर्जी है, फल से नहीं। और मुझे फल खाने का बहुत मन कर रहा है, देखो ना कितने अच्छे अच्छे फल ऊपर लगे हुए हैं। तो भक्त ने कहा क्या चाहते हैं आप? तुम चढ़ जाओ, तुम मेरे शरीर में जो चीख लगेगा उसका क्या? अरे मैं भगवान हूं, सारे औषधि ज्ञान मेरे पास है, चिंता मत करो। भगवान जो है उनको ऊपर चढ़ा देते हैं, है ना। ऐसी अवस्था में अक्सर कहा जाता है चने के झाड़ पे चढ़ाना, भगवान ने कटहल के झाड़ पे चढ़ा दिया ऊपर, वो ऊपर चले गए। ऊपर जाकर इतना बड़ा कटहल जो है उसे तोड़ा, 8-10 फुट की ऊंचाई पर है। उन्होंने भगवान से कहा हाथ ऊपर तो कीजिए, मैं आपको कटहल देता हूं। भगवान ने कहा मेरा हाथ नहीं पहुंचता वहां तक, अभी अभी दीवार में हाथ, अब बोले यहां पर हाथ नहीं पहुंचता, तो मैं क्या करूं? एक काम करो, मैं जो हूं अपनी उत्तरिया ऐसे पकड़ता हूं, तुम सीधे उस कटहल को मेरे उत्तरिया में, मेरे चादर में गिरा देना, जो ऊपर का अंग वस्त्र होता है ना उसमें गिरा देना। उसने कहा ठीक है। उसने कटहल ऐसे थोड़ा दूरी पर पकड़ा वृक्ष से ताकि सीधे भगवान के अंग वस्त्र में गिरे, छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा भगवान ने अपना अंग वस्त्र भी छोड़ दिया। और कटहल, जिस माटी में कटहल का वृक्ष लगा हुआ था वो माटी बड़ी सख्त थी। कटहल गिरने का धाम करके आवाज हुआ और जो चौकीदार सोया हुआ था वो धड़ाम करके उठ गया। है क्या है ये? भगवान ने कहा चौकीदार जग गया। अब ये भक्त जो है ये घबरा गए। उन्होंने कहा रुको रुको, मैं नीचे उतरता हूं। भगवान ने कहा अरे भागो, नीचे उतरने का टाइम नहीं है। भगवान अपनी पीतांबरी फिर से ऊपर उठाए और भागे। भाग गए भगवान। और क्या हाई जंप लगाया, ऐसी कूदी लगाई, ऐसा छलांग लगाया कि उस बड़े से दीवार के दूसरी तरफ कूद गए। यहां पर ये भक्त जी नीचे जब तक उतर रहे हैं तो वॉचमैन खड़ा है, चौकीदार, काय चाललंय, या खाली या। मैंने कुछ नहीं किया, पता है मुझे, कटहल नीचे तुम ऊपर और चुपके से नीचे उतर रहे हो, सब पता है, तुमने कुछ नहीं किया, सब कटहल ने किया है। नीचे उतरो। नीचे उतरे। चौकीदार ने उन्हें बंदी बनाया। ये भक्त सोच रहे हैं मुझे पता था कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से मैं फंस जाऊंगा। बात राजा तक पहुंची। अब राजा उन्हें जानते थे। राजा ने कहा महाराज अगर आपको कटहल ही चाहिए था हमसे कह देते, चोरी करने की क्या आवश्यकता। भक्त ने कहा यही बात तो मैंने उससे कहा। किससे? वही जो मंदिर में बैठा हुआ है। राजा भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं। राजा जानते थे कि
इनका भगवान के साथ बहुत निकट संबंध है, निकटतम संबंध है। बहुत उनको अनुभव हुआ था इनके साथ, जब भी व्यवहार किया था भगवान महाराज ने, राजा ने, पुरी नरेश, तो उन्हें देखा था कि भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा है इन पर। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि आपने ये बात जगन्नाथ प्रभु से, महाप्रभु से क्यों कही? अरे क्योंकि उसकी तो इच्छा थी कि कटहल चुराना है। राजा ने कहा, कटहल क्यों चुराएंगे? वो उनके ही बगीचा का तो कटहल है, उनका ही तो कटहल है, उनका ही तो बगीचा है, वो क्यों चुराएंगे? भक्त ने कहा, यही बात तो मैंने उनसे कही। राजा ने कहा, अरे मेरे शब्दों को आप प्रतिध्वनि के रूप में क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हो? ये एको थोड़ी है भाई कि यही बात तो मैंने कही, यही बात तो मैंने कही। लेकिन राजा थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने विचार किया, क्या जगन्नाथ सही में अपने ही बगीचा से कटहल चुराने की इच्छा रखते हैं? बड़ी अद्भुत भगवान की इच्छा है। कैसे पता चले, कैसे ये जो प्रसंग है इसको कैसे समझा जाए? तो महाराज ने उपवास करना शुरू किया, अन्न त्यागा, जल त्यागा, और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही कुछ दृष्टि प्रदान करें। भगवान जगन्नाथ कोई दृष्टि प्रदान करने को तैयार नहीं, लेकिन भीतर से प्रेरणा हुई कि भगवान कुछ ना कुछ तो संकेत देंगे। तब तक श्री मंदिर से अचानक पुजारियों ने एक सूचना दी, भगवान की पीतांबरी फटी हुई है और उस पीतांबरी का एक टुकड़ा गायब है। अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। कौन ऐसा अपराधी है कि भगवान के रत्न सिंहासन पर चढ़कर महाप्रभु जगन्नाथ जी की पीतांबरी का एक टुकड़ा काट कर ले गया? कौन ऐसा हो सकता? राजा ने तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये जगन्नाथ सीरियल का एक ऐसा डायलॉग है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ऐसे किसने किया, किसने किया, किसने किया? राजा जानना चाहते हैं। यहां पर जगन्नाथ जी तो अपने ही धुन में मस्त हैं, बिल्कुल वो देख रहे हैं। और हमारे भक्त जी, राजा ने कहा मैं आपको कैसे मुक्त करूं, आपको बंदी बनकर, तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है। और बार बार वो विचार कर रहे हैं, फंसवा दिया मुझे, फिर से फंसवा दिया। अभी तो अपने आप आनंद में जो है श्री मंदिर में बैठे हुए हैं और मुझे जेल में रखा हुआ है। मेरे पास और कुछ करने को तो है भी नहीं। ठीक है, चलो उसी का स्मरण करता हूँ, नाम जप करता हूँ। तो जेल में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। अब जगन्नाथपुरी में ये कोई विशेष बात नहीं है। हमारे छत्रपति संभाजीनगर में विशेष बात हो सकती है, जेल में कोई कीर्तन भजन करे तो वहाँ पर तो जगन्नाथपुरी धाम है ये। तो सबने देखा कि भक्त जो हैं कीर्तन कर रहे हैं। अब जगन्नाथ जी को बहुत विरह होने लगा कि मेरा भक्त इतने दिन से मुझसे दूर है, मैं चाहता हूँ कि फिर से वो आए, मुझे कुछ और लीला करनी, कुछ और नटखटपना करना है। और ये मेरा भक्त बहुत विशेष है, क्योंकि मैं नटखट कुछ ना कुछ करता हूँ, फंसता ये है, मैं बज जाता हूँ, तो मुझे ये चाहिए साथ में। तो भगवान जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी राजा को। राजा ने जाकर पूछा, फिर से आप पूरा जो प्रसंग है बताएं, अपने शब्दों में बताएं।
महाराज उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, चलो चोरी करते हैं। फिर कहा अरे मुख्य मार्ग से क्यों जाना है, दीवार फांद कर जाते हैं। तो दीवार फांद कर हम अंदर गए। पहले वो मेरे कंधों पर खड़े हुए, फिर उन्होंने अपना हाथ नीचे दिया और मुझे ऊपर खींच लिया। फिर दोनों हम लोग कूद ही लगाए दीवार के ऊपर से और अंदर पहुंच गए। फिर कटहल के पेड़ पर मुझे भेज दिया, ये कह कर कि चीख लगेगा। मैं भी चला गया ऊपर। फिर उसने कहा कि मैं अपने अंग वस्त्र में पकड़ लूँगा, तुम ऊपर से इसमें गिरा दो। और जैसे मैंने गिराया, उसने अंग वस्त्र छोड़ दिया और धड़ाम करके कटहल नीचे गिरा। मैंने कहा अरे वॉचमैन जग गया। तो उसने कहा बिल्कुल जग गया है, भागो। वो भाग गया। मैं तो ऊपर वृक्ष से नीचे उतर ही रहा था। राजा ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। भाग गया मतलब 2 पैर थे उनके, उसके ऊपर भाग गया। अरे कहाँ भाग गया? वही दीवार फांद कर। भगवान ने कहा, राजा ने कहा दीवार फांद कर, जिस दीवार को पार करने के लिए पहले कंधे पर चढ़े, फिर हाथ दिया, अब फांद कर चले गए। हाँ। अब भक्त सोच रहे भाई ये भी बात सही है। फिर भक्त ने सोचा अरे वो खुद फांद सकते हैं, लेकिन मुझे कैसे फंदवाएंगे, इसलिए मेरे लिए उन्होंने ऐसा किया। तो राजा ने कहा कहाँ पर फांद कर गए, वो कहाँ से कूदी लगा कर गए? वो कटहल के वृक्ष के पास से। तो दूसरे दिन प्रातः राजा जो है बगीचे में गए। कटहल के वृक्ष के पास जो दीवार थी, उस दीवार का उन्होंने ब्यौरा किया, उसकी छानबीन की। और दीवार के ऊपर जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के ऐसे नुकीले पत्थर थे, वहाँ पर एक टुकड़ा कपड़े का मिला। राजा ने वो टुकड़ा लिया, अपने सेवकों से कहा कि ये टुकड़ा निकाल कर मुझे दो। वो श्री मंदिर लेकर गए, पुजारी को दिया और कहा देखो कहीं यही तो भगवान के पीताम्बरी का टुकड़ा तो नहीं है। वो पीताम्बरी धोती लाई गई, वो टुकड़ा जहाँ पर कटा हुआ था धोती में, वहीं पर वो टुकड़ा रखा गया। और टुकड़ा सिर्फ वैसे के वैसे ही वहाँ पर पूरी तरह से समा नहीं गया। टुकड़े की एक एक डोर जो है, धोती जहाँ पर कटी थी उसके एक एक डोर से ऐसे जुड़ गई। जैसे 2 बिछड़े भाई मेले में जो बिछड़ गए कैसे मिलते हैं, वैसे धोती का जो कटा हुआ हिस्सा है उसका डोर और जो टुकड़ा का डोर है, ऐसे अनंत डोर एक से एक हूबहू मिल गए। तो यही निष्कर्ष लगाया गया कि जगन्नाथ जी के धोती का ही अंश है। तब राजा को विश्वास हो गया कि ये भक्त सही कह रहे थे। राजा ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़े और कहा प्रभु इसके बाद कृपया करके ऐसी कोई लीला मत कीजिएगा जहाँ पर आपको कूदना पड़े। आपको कटहल चाहिए, रोज आपके लिए कटहल भेज देंगे हम। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को कटहल की सब्जी जो है बहुत पसंद आती है। उनका एक विशेष या बहुत ही स्वादिष्ट उनका व्यंजन है। ये जो बगीचा है जगन्नाथ जी का, इसे श्री जगन्नाथ बल्लभ बाग के रूप में आज जाना जाता है, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में निकलते हैं तो इस जगन्नाथ बल्लभ बाग के सामने रथ रुकता है और वहाँ पर भगवान जो है सुंदर रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पिकनिक मनाते हैं वहाँ पर। वन विहार, वन विहार उसको पिकनिक को ये बोलते हैं, वन भोजन, वन भोजन। भगवान वहाँ पर अपना वन भोजन प्राप्त करते हैं। रथ रुकता है वहाँ पर, भगवान को भोग लगता है, भोग चढ़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का रथ रुकता था और चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त रथ यात्रा में भाग लेते थे हर वर्ष, तो जब जगन्नाथ जी का रथ वहाँ पर रुकता था तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ बगीचा में जाकर विश्राम करते थे और वहाँ पर उन्हें भगवान जगन्नाथ जी के अस्तित्व का अनुभव होता कि साक्षात भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर हर कण कण में समाये हुए हैं।
और इसलिए वो स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगता। ये जगन्नाथ वल्लभ जो बगीचा है, उन्हें ये बगीचा बहुत पसंद आता चैतन्य महाप्रभु को। तो वहाँ विश्राम करते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और भगवान कृष्ण के चिंतन में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो स्वभाव है ना, उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप का जो मुख्य भाव है उसे कहते हैं राधा विरह भाव, क्षमा कीजिए, कृष्ण विरह भाव। कृष्ण विरह भाव है, कृष्ण विरह महाभाव। हमेशा चैतन्य महाप्रभु का चित्त जो है वो कृष्ण को ढूंढते रहता है। बंगला में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के ही जो शब्द हैं उसको दोहराते हुए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, कोता है कृष्ण, कृष्ण कोता है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? क्या कृष्ण यहाँ है? क्या कृष्ण वहाँ है? कहाँ है कृष्ण? तो कृष्ण विरह भाव। तो इस विरह भाव में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ बाग में विश्राम करते हैं तो उनके नेत्र, उनका जो चित्त है वो कृष्ण को ढूंढता है। क्यों? वो विशेष स्थान है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी रमण करने हेतु आते हैं, बड़े आनंद में। वहाँ भगवान की आनंद लीला से हर कण कण जो है भगवान के आनंद लीला रस से भरा हुआ विशेष बगीचा है, मानो जैसे कि साक्षात वृंदावन है। बहुत सुंदर सुंदर कुंज हैं, बहुत ही शुभ वृक्ष हैं, लताएं हैं, एक छोटा सा सरोवर भी है। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर विश्राम कर रहे थे तो एक अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। साक्षात श्री कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप वहाँ पर उन्होंने प्रकट किया और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करते हुए वो बांसुरी वादन करने लगे। और जब उन्होंने उस स्वरूप का दर्शन किया और भगवान के बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है, जो वाणी है उसकी, उसे सुनकर चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के अद्भुत अद्भुत लक्षण प्रकट हुए। सात्विक विकार कहते हैं इसे। ये लक्षण सिर्फ महापुरुषों में और जो भगवान में पूरी तरह से भगवान के स्मरण में लीन है उनमें ही व्यक्त होता है। और इन लक्षणों की वजह से ऐसे महात्मा पुरुष जो होते हैं या ऐसे दिव्य आत्माएं जो होती हैं, उनका शरीर, ये जड़ शरीर जो है, चैतन्य महाप्रभु का शरीर तो जड़ है नहीं, चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य है, लेकिन उनका जो ये शरीर है जो उनकी चेतना से दिव्य में ही है, वो शरीर और इंद्रियां उसे पूरी तरह से समा नहीं पाती हैं। वो जो लक्षण होते हैं ना, उसे समा नहीं पाती हैं, उसे पकड़ नहीं पाती, उसे ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए वो लक्षण शरीर से बाहर व्यक्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति कभी कभी पूरी तरह से मूर्छित होकर स्तब्ध अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। चैतन्य महाप्रभु जमीन पर ऐसे ही मूर्छित होकर स्तब्ध अवस्था में गिर गए, लेकिन शरीर जो है वो मूर्छा में है, वो स्तब्ध है। आंखों से धो 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 गंगा जमुना जैसे जल प्रवाह प्रकट हो रहा है। नेत्र ऐसे सजल हुए हैं, नेत्र बंद हैं, लेकिन पलकों के बीच से इतने अश्रुधाराएं बह रही हैं कि पूरा शरीर उनका गीला हो जाता है। भक्त ये देखते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखते हैं, रामानंद राय जी देखते हैं, दोनों चैतन्य महाप्रभु के निकट आते हैं
और समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कुछ बहुत ही गहरी अनुभूति में चले गए हैं। चैतन्य महाप्रभु को पुनः बाह्य चेतना में लाने का प्रयास करते हैं। उनके चरण जो हैं वो मालिश कर रहे हैं, उन्हें अपने वस्त्र से पंखा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माथे को पोंछ रहे हैं, लेकिन कोई लाभ, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है चैतन्य महाप्रभु के अवस्था में। फिर उन्हें याद आता है कि सबसे जाना माना जो तरीका है वो तो हमने अपनाया ही नहीं। जो हमेशा काम करता है उसे अपनाना चाहिए। तो जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भी चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में नहीं आ रहे हैं। भक्तों ने कहा यही एक मार्ग है, आर्य पार, इसके अलावा कोई और हमारे पास विकल्प नहीं है। जिस दिन हमें लग जाए कि हरिनाम के अलावा हमारे जीवन में कोई विकल्प नहीं है, उस दिन हरिनाम की कृपा शुद्ध चेतना के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। यह हमारे मनोकांक्षा होनी चाहिए कि अगर जीवन में अष्ट सिद्धि भी कोई प्रदान कर दे या इंद्र की गद्दी प्रदान कर दे या ब्रह्मा जी का सिंहासन भी मिल जाए, ये साक्षात मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, हमारे पास हरिनाम के अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारे कोई साक्षात्कारी शब्द नहीं है, ये हमारे प्रमुख आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के ही वचनों का सार है कि हमने अपने जीवन में कभी न कभी एक ऐसे अवस्था में पहुंचना चाहिए जहां पर हमें एक ही विकल्प, एक ही हमारे सामने मार्ग रह जाना चाहिए, वो है हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारे भक्त हताश हो गए कि चैतन्य महाप्रभु अब बाह्य चेतना में नहीं आ रहे हैं। इतने भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु की अवस्था देखकर भक्त इतने भाव विभोर हो गए, इतने चिंतित हो गए। शून्यायतम जगत सर्वम, संपूर्ण जग उन्हें शून्य लगने लगा। महाप्रभु कृपया करके बाह्य चेतना में लौट आइए। और जब इतनी तीव्र उनकी इच्छा हो गई, इतनी तीव्रता उनके शरीर में, वह ऊर्जा का संचारण जब होने लगा उनके मन में, उनके चित्तवन में, तब जो हरिनाम का उन्होंने आश्रय लिया वो अलग ही था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके अंतःकरण से जब ये पुकार हरिनाम के रूप में प्रकट हुई, तब चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आए। और बाह्य चेतना में आते ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने कृष्ण का दर्शन किया,
अब सोचिए, सारे भक्त वहाँ पर हैं, चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आ रहे हैं, सारे भक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंगा चिंतन से बाहर निकलकर बाह्य चेतना में आवे, और चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आने के बाद कम से कम तो पूछें क्या हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, या कम से कम इतना तो पूछें कि आप सब इतना क्यों परेशान लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं किया महाप्रभु ने। बाह्य चेतना में आते ही मैंने कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण यहीं पर थे, अभी भी उनके गले में जो सुंदर माला थी, वनमाला थी, उसका गंध अभी भी हमें अनुभव हो रहा है। और अचानक सारे भक्तों को भी वो दिव्य गंध की अनुभूति होने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने देखिए सिर्फ अपने तक नहीं रखा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु ने बांट दिया उसे, अपने भक्तों को भी वो अनुभूति दी, जितना उनके भाग्य में था, जितना उनके लिए योग्य था। उस दिव्य गंध का आस्वादन करके सारे भक्त इतने हर्षित हो गए, उन्हें लगा कि अब हम साक्षात इस भौतिक जगत में तो हैं ही नहीं, हम तो वैकुंठ में हैं। और ऐसी चेतना में सारे भक्तों ने मिलकर महाप्रभु के साथ उनको मध्य रखते हुए, केंद्र में रखते हुए चारों ओर से घेर कर वो संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं, दर्शन करें जगन्नाथ बल्लभ बगीचा का, तो वहाँ पर एक अशोक वृक्ष के नीचे छोटा सा एक स्मारक है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंग ललित स्वरूप में बांसुरी बजाते हुए दर्शन किया था। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पूर्व एक विशेष सूचना है। आने वाले शनिवार को एकादशी पर्व है, देव शयनी एकादशी, जो हम बड़े ही प्रेम से आषाढ़ी एकादशी के रूप में मानते हैं या मनाते हैं। उस दिन क्रांति चौक से लेकर पंढरपुर धाम, भाड़ूज पंढरपुर परिसर का जो पंढरपुर धाम है, उसके लिए हमारी दिंडी यात्रा निकलेगी। ठीक है, तो सबके सब प्रातः वहाँ पर आइए और दिंडी में भाग लीजिए। डिंडी में क्या मिलेगा? डिंडी में एक मध्य भाग में बैठकर प्रसाद खाने को, ग्रहण करने को मिलेगा। ये उसकी विशेषता है। बाकी कीर्तन करना तो सामान्य बात है। पैदल चलते हुए, कीर्तन करते हुए, हरि स्मरण करते हुए हम आशीर्वाद लेने जाएंगे भगवान के श्री चरणों का, श्री विट्ठलनाथ जी का, विट्ठल भगवान का, पंढरीनाथ जी का दर्शन करेंगे, रखो माई का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। हमारे भगवान सोने जा रहे हैं तो एक आखिरी गुड बाय कहना बनता है ना, कि आप विश्राम कर रहे हो, अब आप अच्छे से रात भर 8 तास विश्राम करा, मग भेटूया कधी उत्थान एकादशीला, देव उत्थनी एकादशी 4 महीने बाद आएगा। तो भगवान का 8 घंटा हमारे 4 महीने, तो भगवान का एक दिन कितना हुआ? हमारा 12 महीना।
इस हिसाब से, ठीक है। चलिए, शनिवारी सगळ्यांनी भाग घ्या, घेतलं